हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में सभी पर्वों की महिमा बताने के लिए उनसे जुड़ी एक व्रत कथा जरूर होती है। उस खास दिन उस व्रत कथा को पढ़ने और सुनने का विशेष महत्व भी होता है। उसी प्रकार शरद पूर्णिमा के दिन शरद पूर्णिमा की व्रत कथा सुनने से न केवल मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, बल्कि व्रत के प्रति आस्था भी कई गुना बढ़ जाती है। तो चलिए आज हम सुनाएंगे आपको शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। व्रत कथा शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, आप कमेंट सेक्शन में हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी दो पुत्रियां थीं। उसकी बड़ी पुत्री हर पूर्णिमा का व्रत किया करती थी, जबकि छोटी बेटी चंचल मन होने की वजह से कभी व्रत पूरा नहीं कर पाती थी। दोनों के जवान होने पर ब्राह्मण ने दोनों का विवाह कर दिया। कुछ समय के बाद बड़ी बहन को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है, लेकिन छोटी बहन की कोई संतान नहीं हो पाती। इसके साथ ही उसके पति का कामकाज भी नहीं चलता। उसके पति का कामकाज पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। ससुराल वालों को जब समझ नहीं आ पाता है कि इस बुरे माहौल की एक वजह क्या है, तब वे घर में ज्योतिषी बुलाकर पूछते हैं कि इसकी वजह क्या है। तब ज्योतिषी बताते हैं कि इन सब की वजह पूर्णिमा व्रत का पूरा ना रखना और अधूरा छोड़ना है, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। और अगर आप पूर्णिमा का व्रत पूरा करोगी तो आपकी संतान नहीं मरेगी। छोटी बहन मन ही मन में यह निर्णय करती है कि इस बार वह पूर्णिमा का व्रत जरूर करेगी, और पंडित जी की सलाह मानकर उसने फिर से पूर्णिमा का व्रत किया और उसे इस बार पूरे मन से और श्रद्धा से इस व्रत को किया। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ, लेकिन वो भी कुछ दिनों बाद मर गया। जब वो शोक में बैठी थी तो बड़ी बहन आई। बड़ी बहन ने जैसे ही मृत बच्चे को छुआ तो बच्चा रोने लगा। छोटी बहन ये देखकर हैरान रह गई और उसने अपनी बड़ी बहन से कहा कि तेरे भाग्य और पुण्य से यह जीवित हो गया। उसके बाद से छोटी बहन भी विधिवत पूर्व पूर्णिमा का व्रत करने लगी। साथ ही उसने अन्य लोगों को भी व्रत करने की सलाह दी और उन्हें व्रत की महिमा बताई। शरद पूर्णिमा व्रत करने से कुंडली में चंद्र मजबूत होता है और इससे जातक को हर कार्य में सफलता मिलती है। तो ये थी शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। अगर व्रत कथा अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि शरद पूर्णिमा का व्रत 16 अक्टूबर 2024 को यानी कि आज मनाया जाएगा, जिसमें माता लक्ष्मी और चंद्रमा का पूजन किया जाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और उसकी रोशनी अमृत के समान मानी जाती है। शरद पूर्णिमा की व्रत कथा के अनुसार एक साहूकार की दो पुत्रियों की कहानी है, जिसमें छोटी बेटी का व्रत अधूरा है और उसकी संतानों की मृत्यु का कारण बना। पूर्णिमा का विधिवत पूर्वक व्रत करने से कुंडली में चंद्र मजबूत होता है, जिससे जातक को हर कार्य में सफलता मिलती है। तो इसीलिए शरद पूर्णिमा की जो भी आप व्रत रखें तो इस कथा को ज़रूर पढ़िएगा और सुनिएगा। इस व्रत कथा को सुनने से आपको कई तरह के लाभ होंगे और भगवान और माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान आपको अपनी कृपा प्रदान करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको चैनल में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखिएगा। हम मिलते हैं एक नई कथा और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय माता दी।